हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। देखने वाले हैं इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का तीसरा पार्ट, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में है। उसमें लेट वाले वाक्य भी आ जाएंगे, इसमें कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मेरी पहली वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था एसर्टिव वाले नियम, दूसरी वीडियो में इंटरोगेटिव वाले नियम, और सबसे पहले जो वीडियो थी उसमें रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया था। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस वहाँ से देख लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षा में सभी के अच्छे अंक आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के रूल तथा उसके एग्जाम्पल। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? जब वाक्य में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है तथा वाक्य फिनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है, जैसे कि गो अवे, रेस्पेक्ट योर एल्डर, प्लीज गिव मी अ पेन। यानी कि जब मुख्य क्रिया है वहाँ से स्टार्ट होता है कोई वाक्य। ठीक है, तो आप वहाँ से समझ जाओगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इसका रूल देख लीजिए। पहला रूल क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? ऑर्डर, यानी अगर आदेश दिया जा रहा है उसमें तो ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाएंगे। उसमें एडवाइस की जा रही है यानी परामर्श किया जाए तो एडवाइड या अर्ज्ड लगाएंगे। उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है यानी प्रार्थना, तो उसमें रिक्वेस्टेड या बेग्ड या इम्प्लोर्ड या इंट्रीटेड ये लगाते हैं हम। अभी एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं आगे। ठीक है, दूसरा रूल देख लीजिए तब तक। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बना देते हैं, जैसे कि उसमें वहाँ पर दैट लगाया जा रहा था एफर्मेटिव वाले में, साधारण वाले में। दूसरा जो इंटरोगेटिव होता उसमें इफ या वेदर लगाया जा रहा था, इसमें क्या लगाया जाएगा? टू लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ से, उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो यहाँ पर सेड टू की जगह क्या लगा है? ऑर्डर्ड लगा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा है, और बाद बाकी जो नियम थे उसी के अनुसार बना है। जैसे कि द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास, यानी योर क्लास की जगह क्या हो गया? माई क्लास हो गया यहाँ पे। एंड लर्न माई लेसन, योर लेसन की जगह माई लेसन हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो ये रिपोर्टिंग जो वर्ब मैंने बताई थी उसमें पहली वीडियो में, कि उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है वो बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैंने वीडियो में बता दिया, वहाँ से देख लेना है एक बार फिर से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। इसमें क्या है? ही एडवाइड, यानी इसमें सलाह दी जा रही है, तो इसमें क्या होगा? सेड टू की जगह एडवाइड हो गया। ही एडवाइड हिज फ्रेंड कॉमा की जगह टू लगा दिया है। वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा करना होता है, बिल्कुल सिंपल रूल है। तीसरा रूल देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे कि द टीचर सेड टू मी सिट डाउन बॉय। तो इसमें क्या बना दिया? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, यानी कि टीचर जो होगा वो ऑर्डर्ड ही देगा, ठीक है, अपने बच्चों को। तो इसमें क्या है? ऑर्डर्ड द बॉय कॉमा नोट कॉमा की जगह टू, और बाद बाकी वही सिट डाउन, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में बॉय को हम यहाँ पे लगा दिया, यानी द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। अब हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं यहाँ से। चौथा रूल क्या कहता है यहाँ से? जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक यानी नेगेटिव हो, डू नॉट से प्रारंभ हो, तो उसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां? पहली विधि है फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है, तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, द टीचर सेड टू द बॉय, सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दिया यहाँ पे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा के यहाँ पे ये डू नॉट हटा दिया है पूरा। यानी कि क्या बनाया है? द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन, यानी डू नॉट को हटा के टू लगा दिया है, और सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दिया है। दोनों चीज एक साथ नहीं लगाई जाती। दूसरी विधि देख लीजिए। दूसरी विधि में रिपोर्टिंग मतलब अगर सेड को भाव के अनुसार जैसे ऑर्डर्ड, एडवाइड, रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम।
तो यानी सेड टू की जगह एड वाई लगा लिया है और डू नॉट की जगह नॉट टू कर दिया है यहाँ पर, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। यहाँ पे नॉट टू हो गया, डू नॉट की जगह नॉट टू से जोड़ दिया है और सेड टू की जगह एड वाई। ये दो तरीके से बना सकते हैं हम। अगला रूल देख लीजिए यहाँ से पांचवा रूल क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइड में बदल देते हैं। यानी कि जो नेवर से अगर प्रारंभ होता है उसे एडवाइड में, नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर मनी। इसमें क्या है, टीचर ने एडवाइड दी है कि अपना धन वेस्ट मत करो। तो इसमें क्या है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज मनी। यानी कि नेवर के साथ क्या लगा दिया, टू लगा के उसे जोड़ दिया। ठीक है, नेवर टू वेस्ट हिज मनी। नोट करके इसमें मैंने बताया नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। अगर नेवर लगा होगा उसमें फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। अगला रूल देख लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। किन्हें, जो ये सर और प्लीज काइंडली लगा इन्हें हटा देते हैं और उसकी जगह पर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। तो यहाँ पर सर को हटा दिया है और रिक्वेस्टेड लगा दिया है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। यानी कि टू से तो जोड़ा ही गया है और यहाँ पर सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड कर दिया है। ऐसे ही ये एग्जाम्पल है, इन्हें देख लेना है। अगला रूल सातवां, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाला क्लॉज में सलाह का भाव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे कि द मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट अ डॉक्टर। तो इसमें क्या हुआ, द मदर टोल्ड मी, यानी सेड टू की जगह टोल्ड मी किससे बोल रहा है, मुझसे। यानी कि मुझसे बोल रही तो मी लगा दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। टोल्ड मी दैट इफ आई, यानी कि मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई आ गया है। इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, फिर क्या हुआ इसमें आई, यानी सब्जेक्ट द्वारा से आई रखा गया है, आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। या फिर दूसरे तरीके से इसी एम्परेटिव का आंसर बता सकते हैं, जैसे कि द मदर एडवाइड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। ऐसे भी बन जाएगा। दो प्रकार से यहाँ से बना के दिखा दिए। एडवाइज लगा के एडवाइज आएगा तो यहाँ पर टू जरूर आएगा। उसके बाद में आई द्वारा से सब्जेक्ट बना के इसे बनाया गया है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं अब हम लेट वाले वाक्यों को कैसे बनाएंगे। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट वाले वाक्यों के बदलने के नियम क्या है। लेट नीचे दी हुई बातें जो है उसे प्रयोग में लाता है। कौन कौन सी, प्रपोजल यानी प्रस्ताव। यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है तो साधारणतः वाक्य में लेट के साथ अस भी आता है जरूर। और उसे कैसे बदलते हैं उसका नियम ये देख लीजिए। पहला नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और दूसरा है, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कनेक्ट वर्ड दैट लगाते हैं। तीसरा है, ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में जो अस आएगा उसे वी या दे में बदल देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। चौथा है, लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी या दे के बाद में लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ से, हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो इसमें क्या हुआ है, हरी ने कहा कि चलिए मैच खेलने चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, प्रपोज्ड किया। ठीक है, प्रपोज्ड लगाते हैं या फिर सजेस्टेड लगाते हैं, ये मैंने दो बताए यहाँ पे। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे प्रपोज्ड में बदल दिया है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया है। उसके बाद में फिर क्या बताया था मैंने, वी या दे में बदलते हैं। तो यहाँ पे हमने किस में बदला, दे में, दे शुड। उसके बाद में शुड लगाना होता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था लेट को शुड में बदलते हैं, तो उसमें शुड लगा दिया। और बाद बाकी वही प्ले अ मैच। यानी कि दोबारा देख लीजिए, हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। सेड की जगह पे प्रपोज्ड, दैट की जगह पे कॉमा की जगह पे दैट और लेट की जगह पे शुड आ गया है और वहाँ पे वी या दे से मैंने जोड़ा है इसे सब्जेक्ट के रूप में। ये यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं यहाँ से, यदि
किसी स्वीकारात्मक यानी अफर्मेटिव सजेशन के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग करें तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाई अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए एक यहाँ से, लेट अस गो टू द जू सेड मोहन, लेट्स नॉट सेड राधा। तो यहाँ पे कैसे बना है, मोहन सजेस्टेड टू राधा, यानी कि मोहन ने राधा से सलाह दी, क्या दी, दैट से जोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैंने बताया था वी या दे से जोड़ते हैं, तो यह वी या दे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ गया। शुड आएगा लेट की जगह पे। गो टू द जू बट राधा ऑब्जेक्टेड टू इट, यानी कि राधा ने ऑब्जेक्टेड कर दिया, यानी कि मना कर दिया, ऑब्जेक्शन उठा दिया। वाज अगेंस्ट इट भी लगा सकते थे हम यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर। जैसे कि दूसरे वाक्य में बताया गया, मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा वाज अगेंस्ट इट। ये दो प्रकार से बनाया जा सकता था। अब दूसरा वाला देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही सरल भी है। इसमें क्या होता है, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट वाला होता है। तो इसमें कैसे अनुमति मांगने के लिए या प्रार्थना का बोध होता है, तो इसमें क्या बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और दूसरा है लेट को टू लेट में, या फिर लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ में क्या लिख देते हैं, माइट बी अलाउड टू। दो प्रकार से बदला जा सकता है। ये दोनों को हम देख लेते हैं इसमें सेंटेंस में यूज करके। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। कैसे बनाइए, सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड आ गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू लेट से, यानी कि लेट को मैंने टू लेट से जोड़ दिया यहाँ पे पहले वाले में, ठीक है, टू लेट हिम गो होम। और दूसरा कैसे बनाया है, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया है, और नाउन या प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को उठा लिया यहाँ से ही, उसके साथ में क्या लगा दिया, माइट बी अलाउड टू लगा के पूरा वैसा का वैसा ही उतार देना है। ये आगे समझ में, अगर ना आए तो एक बार फिर से देख लीजिए। ही रिक्वेस्टेड यानी सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे ये दैट लगा दिया है, और ये यहाँ से प्रोनाउन ही रख दिया, ही के साथ में माइट भी अलाउड टू लगाकर पूरा वैसा ही उतार देना है। ये वाक्य नोट में क्या लिखा है, परंतु यदि प्रार्थना या सलाह, रिक्वेस्ट या एडवाइस लेट देयर बी से प्रारंभ हो तो उसे दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाएगा। यानी कि अगर लेट देयर बी से स्टार्ट हो रहा है वाक्य तो उसे दैट देयर शुड बी से स्टार्ट किया जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। तो ये कैसे बनाया, रिक्वेस्टेड लगा के यहाँ पे दैट देयर शुड बी करके पूरा वैसा का वैसा ही उतार देना ये वाक्य यहाँ से। नेक्स्ट रूल और अंतिम रूल यहाँ से देख लीजिए, ये कमांड या आदेश। इसमें क्या होता है, लेट वाले वाक्य से किसी आज्ञा देने का भाव हो तो उसमें कैसे बनाते हैं, पहला है रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, दूसरा है लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद में शुड का प्रयोग करके वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। तो ये कैसे बनाया, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, यानी सेड टू को किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में, हिज क्लर्क कॉमा नोट कॉमा की जगह दैट आ गया। फिर इसमें नो वन शुड के क्यों आया यहाँ पे, लेट के स्थान पर, ठीक है, नो वन शुड कम लेट इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। एक और एग्जांपल यहाँ से लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, यानी कि किंग ऑर्डर्ड आ गया यहाँ पे, और दैट से मैंने जोड़ दिया कॉमा की जगह पे द मैन, यानी सब्जेक्ट ले लिया ये, और लेट के स्थान पर शुड आ गया, द मैन शुड बी सेट फ्री। ये पूरा यहाँ से हो गया है। मैंने कुछ एक्सरसाइज के लिए आपके लिए दे दिए यहाँ से, ये एक्सरसाइज यहाँ से कर लेना है, और पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके ये पूरा नोट कर लेना अच्छे से। अगर समझ में ना आए तो एक दो बार वीडियो को देख लेना है और रिपीट करके आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ये सेशन को लाइक कीजिए, आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ क्लास 10th और 12th का। अगर कुछ समझ में कमेंट में टाइप कर देना, पीडीएफ का लिंक मैंने दे ही दिया है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, अच्छे से नोट्स बना लेने। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।